So in this video we are going to learn some amendments with regards to refund chapter. ठीक है, refund chapter में कुछ amendments हुआ है, वो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो अमेंडमेंट है, इट इज विथ रिगार्ड्स टू सर्कुलर विच वाज द मास्टर सर्कुलर फॉर क्लेमिंग रिफंड। ओके, सो रिफंड का जो एक सर्कुलर था, सर्कुलर नंबर 125, उसमें हर जगह पर जीएसटीआर 2A का रेफरेंसेस दिया हुआ था। अब वो 2A के रेफरेंसेस को 2B के साथ सब्स्टिट्यूट किया गया। मतलब अब से हम लोग को हमेशा क्या देखना पड़ेगा? 2B देखना पड़ेगा। 2A देखने का जरूरत नहीं है, हमेशा हमें क्या देखेंगे? 2B देखेंगे। ठीक है, ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा दूसरा क्लैरिफिकेशन ये है कि अगर एलयूटी हम लोगों ने ऑप्ट किया है, ठीक है, जब भी हम लोग एलयूटी के लिए जाते हैं तब हम लोग को एक बाइंडिंग करना पड़ता है। ठीक है, एलयूटी इज एज गुड एज कि हम लोग अपने आप को बाइंड करते हैं। क्या बाइंड करते हैं? अगर हम सर्विस देने वाले हैं तो हम लोग ये बाइंड कर रहे हैं कि विद इन 1 ईयर 15 डेज हम लोग को पैसा मिलेगा। ओके, इनवॉइस बनने के 1 ईयर 15 डेज तक हमको पैसा मिलेगा, ऐसा हम लोगों ने बाइंडिंग किया हुआ है। और अगर नहीं मिला पैसा तो जो हमने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज किया है उसके ऊपर जीएसटी भर देंगे। ओके, ऐसा हम लोग बाइंडिंग करते हैं इफ यू टेक एलयूटी। एंड अगर हम लोग गुड्स के केस में एलयूटी ले रहे हैं तो जब भी इनवॉइस बनेगा उसके 3 महीने 15 दिन के अंदर अंदर एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम लोग बाइंडिंग दे रहे हैं। तो जब भी हम लोग ये बाइंडिंग फुलफिल नहीं करते, ओके, मतलब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में 1 साल 15 दिन में पैसा नहीं आया, ओके, एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में इनवॉइस बनाने के बाद 3 महीना 15 दिन तक आपने एक्सपोर्ट नहीं किया, तो ऐसे केस में आप लोगों को जीएसटी भरना पड़ता है। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। अभी गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया कि अगर आप लोगों ने जीएसटी भर दिया है और उसके बाद आप लोगों को पैसा मिला है इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, एंड आप लोगों ने गुड्स को एक्सपोर्ट किया इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तो ऐसे केस में जो आपने ये जीएसटी भरा है ना, इसका आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग रिफंड क्लेम कर सकते हो। यू कैन क्लेम रिफंड फॉर दैट पर्टिकुलर जीएसटी पेड। तो यहाँ पर लिखा हुआ सब्सिक्वेंट टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इन केस ऑफ सर्विसेज रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स यू आर एंटाइटल्ड टू क्लेम रिफंड। ओके, इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा लेकिन रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो रिफंड कौन से टैब में क्लेम करना है? यहाँ पर ये लोग लिखते हैं कि एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स में, ओके, या फिर एनी अदर। इन दोनों ही फील्ड में से किसी भी फील्ड में आप लोग क्या कर सकते हो? रिफंड क्लेम कर सकते हो। आया पॉइंट समझ में? मतलब एलयूटी में जो पीरियड है उसको कंप्लाई नहीं करने की वजह से जो जीएसटी आप पे करते हो, ठीक है, उसका रिफंड आप लोग को मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब वो कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी। ओके, गुड्स के केस में क्या कंडीशन है? गुड्स में आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा एंड सर्विसेज में आपको पैसा रियलाइज करवाना पड़ेगा। तो ये दोनों ही केसेस में आपको रिफंड मिल जाएगा ऑफ जीएसटी पेड ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ एलयूटी कंडीशन। क्लियर? आगे, रिसीट ऑफ फॉरेन करेंसी इन आईएनआर इन स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट। ओके, अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को फॉरेन एक्सचेंज करेंसी चाहिए, ओके, तो एक नया अकाउंट बनाया हुआ है स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट। स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट में क्या होता है? स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट में आईएनआर में डिपॉजिट होता है। ओके, इन स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट आईएनआर के फॉर्म में पैसा मिलता है। व्हेन द इंडियन एक्सपोर्टर्स undertaking export of services are paid the proceeds in INR from special rupee वस्त्रो अकाउंट। ओके, अगर स्पेशल रुपी वस्त्रो अकाउंट में पैसा आ रहा है, ओके, ओपन्ड बाय ऑथोराइज्ड डीलर, द सेम शैल बी कंसिडर्ड टू बी फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ रिसीट ऑफ मनी इन फॉरेन करेंसी। ओके, तो आप लोग को डायरेक्टली अगर फॉरेन करेंसी मिल रहा है तो भी चलेगा, या तो अगर आप लोग को रुपी मिल रहा है बट दैट रुपी इज रिपैट्रिएटेड इन स्पेशल वस्त्रो अकाउंट तो भी चलेगा। क्लियर है? उसके बाद जीरो रेटेड सप्लाई का जो डेफिनेशन है उसमें एक अमेंडमेंट है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं अमेंडमेंट। अभी जीरो रेटेड सप्लाई का मीनिंग क्या था? जीरो रेटेड सप्लाई मींस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और सप्लाईज टू एसईजेड। ओके, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज तो ऐसे ही है, बट सप्लाईज टू एसईजेड में एक अमेंडमेंट आ चुका है। ठीक है, सप्लाईज टू एसईजेड, इसके बाद यहाँ पर एक टर्म ऐड हुआ है फॉर ऑथोराइज्ड ऑपरेशन। फॉर ऑथोराइज्ड ऑपरेशन, ओके, मतलब कि गवर्नमेंट ने 64 ऐसे ऑथोराइज्ड ऑपरेशंस का लिस्ट दिया हुआ है। उन ऑपरेशंस के लिए अगर आप एसईजेड को सप्लाई करते हो,
तो ही आपके सप्लाई को जीरो रेटेड सप्लाई माना जाएगा। ओके, 64 का लिस्ट दिया हुआ है। ओके, लिस्ट आप लोग गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग खाली टाइप करना है ऑथराइज्ड ऑपरेशन लिस्ट एसईजेड, तो 64 ऑथराइज्ड ऑपरेशन आएगा। उन ऑपरेशंस के लिए अगर आप लोग एसईजेड को गुड्स बेच रहे हो तो ही आपके सप्लाई को क्या माना जाएगा, जीरो रेटेड सप्लाई। अगर ऑथराइज्ड ऑपरेशन नहीं है तो इट वुड बी ट्रीटेड एज नॉर्मल सप्लाई। ओके, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 16 में दो सबसेक्शन ऐड हुआ है। ओके, यहाँ पर रीड करेंगे। अ पर्सन मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई shall be eligible to claim refund of unutilized ITC, ओके, विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी रहेगा अंडर एलयूटी, प्रोवाइडेड दैट registered person making zero rated supply of goods shall, in case of non realization of sale proceeds, मतलब अगर आप लोगों ने एक्सपोर्ट किया है गुड्स या फिर सर्विस। ओके, देखो, गुड्स के केस में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि सर्विस के केस में तो टर्नओवर बनेगा ही ना। जब भी पैसा मिलता है तभी तो टर्नओवर बनता है। तो यहाँ पर गुड्स के बारे में बात की, सर्विस के केस में तो पॉसिबल ही नहीं है। सर्विस के केस में रिफंड कब मिलता है, कम ऑन एवरीवन, जब पैसा मिलेगा तभी रिफंड मिलता है। ओके, तो गुड्स के केस में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रोवाइडेड दैट रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स शाल, इन केस ऑफ नॉन रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड्स विद इन टाइम लिमिट स्पेसिफाइड एज पर फेमा। ओके, अगर फेमा में 9 मंथ्स का टाइम लिमिट दिया हुआ है कि एक्सपोर्ट करने के 9 महीने में पैसा आना ही चाहिए, और अगर आपको 9 महीने में पैसा नहीं आया है तो इस केस में जो भी आपको रिफंड मिला है वो रिफंड आप लोग को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा। कितने दिन में देना पड़ेगा, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट, मतलब 9 महीने के बाद अगले 30 दिन में क्या करना है आपको, जो भी रिफंड मिला है वो आप लोग को विथ इंटरेस्ट गवर्नमेंट को दे देना है। क्लियर। उसके बाद आप लोग क्लेम कर सकते हो, कब क्लेम कर सकते हो, जब भी आप लोग को पैसा रियलाइज होगा, एट दैट टाइम यू कैन क्लेम द रिफंड। समझ में आया। यहाँ पर सर्विसेज के लिए क्यों नहीं लिखा हो, समझा, क्योंकि सर्विस में रिफंड पॉसिबल ही नहीं है जब तक पैसा नहीं आता है। गुड्स में पॉसिबल है, लेकिन गुड्स में पैसा मिलना इज अ पोस्ट एक्सपोर्ट कंडीशन, बट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में रिफंड मिलना इज द मेन कंडीशन, सॉरी कंसिडरेशन मिलना इज द मेन कंडीशन। ओके, ये वाला अमेंडमेंट कुछ काम का नहीं, ये अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट, दिस अमेंडमेंट इज इंपॉर्टेंट। अमेंडमेंट इन रूल नंबर 94, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ रिफंड। अभी इंटरेस्ट जो रहता है, ओके, लेट रिफंड मिलने का, वो कब से कब तक का हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, हम लोग को 6% इंटरेस्ट मिलता है। कब से कब तक, 61st डे फ्रॉम एप्लीकेशन, 61st डे फ्रॉम एप्लीकेशन। आपने जब भी अप्लाई किया उधर से 61st डे से आपको रिफंड मिलेगा, टिल द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिफंड, टिल द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिफंड, जब भी आपको रिफंड मिलता है तब तक। क्लियर। अभी ये जो पीरियड है फ्रॉम 61st डे टिल द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिफंड, इस पीरियड में कुछ पीरियड को एक्सक्लूड किया जाए। ओके, एक्सक्लूड किया जाए, तो अभी यहां पर क्या एक्सक्लूड करेंगे वो सुनो। इंटरेस्ट एज पर सेक्शन नंबर 56 शैल बी पेएबल फॉर द पीरियड ऑफ डिले, मतलब कि 61st डे से लेकर के ग्रांट ऑफ रिफंड तक आपको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन ये जो डिले वाला पीरियड है, इस पीरियड में कुछ पीरियड काउंट नहीं होगा। ओके, क्या काउंट नहीं होगा वो सुनो। सबसे पहला, एनी पीरियड ऑफ टाइम बियॉन्ड 15 days of receipt of notice that applicant takes to furnish a reply। ओके, मतलब कि अगर समझो आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ था से 10 नवंबर को, ओके, 10 नवंबर को अप्लाई किया, आपको 18 नवंबर को शो कॉज नोटिस आया। ओके, आप लोगों ने रिप्लाई 15 दिन में करना चाहिए, लेकिन आपने 15 दिन के बाद रिप्लाई किया। ओके, 15 दिन के बाद रिप्लाई किया आपने, किया से 18 दिसंबर को, 18 दिसंबर को रिप्लाई किया, वो रिप्लाई एक्सेप्टेबल रहा, एंड आप लोग को रिफंड दिया जाता है ऑन से
31 जनवरी को। ओके, 31 जैन को रिफंड मिला। अभी अपने को रिफंड कितना लेट मिला वो देखो पहले। ओके, 10 नवंबर से 61 डे को ऐड करो, कितना आएगा। एक काम करते, रुको इसको ना थोड़ा सा और बढ़ा देते। 31 मार्च को रिफंड मिला, ऐसा समझ के चलो। 31 मार्च को रिफंड मिला। ओके, 10 नवंबर से 61 डे ऐड करो, 10 नवंबर से 61 डे को ऐड करो, कितना आ रहा है। चलो मैं ही गिनता हूँ। 21 डेज, ओके। 10 नवंबर से, हाँ, 20 डेज ऑफ नवंबर, दिसंबर का 31 डेज, टोटल 51 हो गया, एंड 9 डेज ऑफ जनवरी। सो 9th जनवरी इज द 60th डे। ओके, तो आपको इंटरेस्ट कब से स्टार्ट होगा? फ्रॉम 10th जैन, 10th जैन टू 31 मार्च। लेकिन अमेंडमेंट के हिसाब से, अमेंडमेंट क्या बोल रहा है? अमेंडमेंट सेज, अमेंडमेंट सेज कि जितना भी डिले आप लोगों ने किया हुआ है, ओके, जितना भी डिले आप लोगों ने किया हुआ है फॉर रिप्लाइंग टू दिस शो कॉज नोटिस, ठीक है, नॉर्मली 15 दिन के अंदर अंदर करना चाहिए था। ओके, मतलब कि आपने 15 दिन लेट किया, यहाँ पर देखने गए तो 18 नवंबर से आपको कब तक करना चाहिए था? 15 दिन काउंट करो। और 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तीन 3 दिसंबर तक आपको करना चाहिए था। ओके, 3 दिसंबर तक आपको करना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया? 18 को किया। सो यू आर डिलेड बाय 15 डेज। 15 दिन से आपने खुद ने लेट फाइल किया। तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट जो है वो 10 जैन से लेकर के 31 मार्च तक का नहीं मिलेगा। कब से कब तक का मिलेगा? जो भी ये डेज आ रहा है, कितना डेज आ रहा है गिनो एक बार। जनवरी का 21, जनवरी का 21, फरवरी का 29 डेज या 28 डेज पकड़ते हैं, ओके, फरवरी के। मार्च का 31, टोटल कितना हो जाता है देखो, टोटल करो कितना हो रहा है। 21 + 28 + 31, 80 डेज। लेकिन इसमें से कुछ पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा, मतलब जितने से आपने रिप्लाई लेट किया वो एक्सक्लूड करना है, मतलब -15। तो आपका भले डिले 80 डेज है, पर आपको इंटरेस्ट कितने दिन का मिलेगा? सिर्फ 65 डेज का ही इंटरेस्ट मिलेगा। ओनली 65 डेज इंटरेस्ट वुड बी ग्रांटेड। आया समझ में? उसके बाद अगर आपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने के लिए टाइम लिया हुआ है 15 दिन से ज्यादा का, तो वो सब पीरियड आपका एक्सक्लूड किया जाएगा। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट, और एक पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा। एनी पीरियड ऑफ टाइम टेकन इधर बाय एप्लीकेंट फॉर फर्निशिंग द करेक्ट बैंक डिटेल्स, ओके, to which the refund is to be credited, or for validating the bank details, okay, where amount of refund sanctioned could not be credited। ओके, मतलब कि अगर अमाउंट सैंक्शन होने को रेडी था पर बैंक में डिसबर्स नहीं हो पाया ड्यू टू इनकरेक्ट डिटेल्स ऑफ बैंक, या फिर बैंक डिटेल्स वैलिडेशन नहीं हुआ था, तो उस केस में जितना टाइम आपका लैप्स हुआ है वो टाइम का आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। क्लियर है क्या? समझ में आया? तो ये अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट थे, तो बाकी सारे अमेंडमेंट कुछ काम के नहीं है। ओके, सो इतनी अमेंडमेंट्स है फॉर रिफंड चैप्टर।